हिंदुस्तान की पहचान युवा से होती है और मेरे बीच वैभव पवार जी हैं। एक युवा है, यूथ आइकन है और ये आज यूथ को रूबरू होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं गाज़ीपुर के बॉर्डर पर हूं, जहां किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। पवार जी जी, एक युवा हैं, जी, आप बहुत सारी कविताएं लिख चुके हैं, जी, तो उन कविताओं के माध्यम से जी। आप युवाओं को किस तरह से अपने इधर। मैंने पहले भी आह्वान करा था युवाओं से कि आए इस आंदोलन से जुड़ें। अब देख करके मुझे बहुत ही हर्ष होता है, खुशी हो रही है कि बहुत सारे युवा आ चुके हैं। और स्पेशली सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये आंदोलन आप लोगों का बचाया हुआ है। मैं बताऊँगा क्यों बचाया हुआ है। कल ऐसा हुआ कुछ रात के टाइम कि हर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस था, पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन आप ढाल बन करके जो खड़े हुए हैं हमारे बीच में, उस साइड पुलिस फोर्स थी, इस साइड हम थे। मुट्ठी भर किसान रह गए थे, मैं सच कहूँगा सिर्फ मुट्ठी भर किसान। लेकिन जितने थे सारे दमदार थे, इवन एक फैमिली भी थी, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मतलब सब थे उसमें। तो आपने इतना सहयोग करा है और मैंने तो बहुत पहले ही आह्वान करा था कि आ जाइए, जुड़ जाइए प्लीज़। और कल भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कुछ लोगों से जब जा रहे थे, पर बहुत सारी ऐसी अफवाहें थी, मैं किसी की गलती नहीं निकालूंगा उस चीज़ में। बहुत सारी अफवाहें थी, घर से मेरे भी फ़ोन आ रहे थे कि चल क्या रहा है, क्योंकि नेशनल मीडिया ने कुछ ऐसा दिखाया है कि वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, ये है वो है, और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी। इवन नीचे आरएसएस के और बीजेपी के लोग इकट्ठा थे। लेकिन हमने अपने सारे आदमियों को यहाँ स्टेज पे इकट्ठा करा और मैंने फिर अपनी जितनी भी वॉलेंटियर की छोटी सी टीम रह गई थी, हम सब ने उनका इतना करा कि सारे कंबल, दरे, गद्दे सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कराए। इवन खाना तक हमने स्टेज पे प्रोवाइड कराया रात। तो अब मैं कुछ पोएमों के माध्यम से आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बिल एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये सारे है क्या। गवर्नमेंट कहती है कि लोगों की समझ में नहीं आए, मैं भी मानूंगा कि ये लोगों की समझ में आए ही नहीं है। जिन लोगों की समझ में आए, जो जागरूक है, वो सारे यहाँ आए हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो बिल कुछ ऐसे हैं, मैं हरियाणवी में सुनाना चाहूँगा आपको कि किसान कोई अपराधी है जे कृषि कानून बना दिया, और लिच चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जर सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को ना आई, जे अन्नदाता ने सड़का पे बिठा दिया। बिल एक्सप्लेन करूंगा भाई थोड़ा सा कि असीमित भंडारण नियम जो है वो सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो युद्ध हो देश में या कोई आपदा आए। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, किसान नहीं चाहेगा कि उसके देश में ऐसा कुछ हो। कि मैं ना युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया, और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। हम अपनी मर्जी तो नहीं बैठे भाई, मजबूरी है। हर किसान को काम है। बहुत सारे किसान नहीं आए, ये बोलते हैं ना कि किसान तो अपने घर में काम कर रहा है। हाँ, हमारे घर से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो बोलते हैं मेरे से आ जा, कुछ दिन हम भी आएंगे, पर मेरा ऐसा लग गया मैं कि आप आ जाओ यार, मेरा आने का मन नहीं करता यहाँ से, क्योंकि मैं अपनी एक ड्यूटी समझ करके काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पे नहीं कर रहा, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके आया हूँ। सेकंड जो है कि सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, जे फसला तो पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसके, उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। एमएसपी में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट है, वो पहले ही रेट दे देंगे। अगर एमएसपी ज़्यादा हुआ तो उसकी क्या गारंटी है, या बीच में ऐसा कुछ हो गया, हमें तो आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आई और वो खरीदने से मना कर दे, फिर कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाएगा किसान। ठीक है, यूँ न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी ते तो डरो। फिर भाई आता है अपना तीसरा कि कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था बहुत टाइम पहले कि एमएसपी देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार है, खजाने पे अतिरिक्त भार है। जिसने देश बचाया हर विपदा में, और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है, राकड़े थारे सामी है। उठा के देख लेना पूरा इतिहास, हमेशा कृषि ने इस देश को बचाया है। आज जीडीपी अगर हमारी कहीं स्टैंड करती है तो सिर्फ कृषि के कारण है, हमारी फार्मिंग के कारण है। फिर किस्मत है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। अरे निकम्मो तुमने एक बार भी शर्म को ना, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। उसके बाद जैसा कुछ भी होता है वो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगे हैं। हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे कि नाम लेना मैदान में जा करके बैठेंगे वहाँ आराम से, वहाँ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन हमें बीच में रोक दिया गया कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को।
पहुंचने तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया, सारे काम हुए हमारे ऊपर। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। आप समझ जाओ, उसके हक की खातिर रुला दिया। भाई हक मांगने के लिए रोना पड़ रहा है किसान को, इसीलिए आज इतना किसान जुटा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये तो एक होगी। दूसरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उस पर भी मैंने हरियाणवी में लिखा है कि मैंने फर्स्ट टाइम खेती करी है लॉकडाउन में। ठीक है, जॉब चली गई तो खेती करनी पड़ी जा करके, क्योंकि क्या हुआ, आज तक मैंने कभी नहीं करी थी ना। घर वालों ने बोला मैं पढ़ाई में ठीक था, तो मैंने जगह जगह पढ़ाई करी है, अलग अलग स्टेट में। हाँ, इवन पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं मुझे। तो इवन मैं शामली से हूँ, लोगों को लगता है मैं सरदार हूँ या मैं वो हूँ, मैं जाट हूँ। हाँ हाँ। तो सेकंड जो है, तो मैंने जब एक्सपीरियंस जो था मेरा खेती का वो शेयर करूँगा आपसे। मेरे से खेती करनी नहीं आती थी, मैं फावड़े को बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड करता था, उसके कारण मेरे हाथ में पस फॉर्मेशन हो गई थी, हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, 4-5 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाया, गांठें पड़ जाती जी। तो उस पर आप देख सकते हो अभी भी हुई उसी का कारण कि मैं चोरा सू किसान का मैंने खेती करनी आवे है, औरों का भी पेट भरा और हम मेहनत की खामे हैं। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना ओके किसान को जानेगा। और अड़े भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। मैं मुजरिम सू मैंने जुर्म करा, जे कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। अरे एक तोड़े जाडे में कोरा मार के ऊपर तो लठ पुलिस के आवे हैं, और जे कोई पहचान पूछे मारे तो मारी तो हम किसान बतावे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। और ये जो पीछे जो हटी है ना गवर्नमेंट, इन्होंने जो हमें मंजूरी दी थी लेकिन फिर भी बैरिकेड डाल रखे थे, उसका कारण बताऊंगा कि फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बड़ा कपड़े हैं, और किसान को पताड़ में पहुंचा दे, ये सरकार के सपने हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसे सपने हैं। ये पीछे हटने का कारण यूं ही था, फौज पुलिस में सारे बड़ा कपड़े हैं। कभी गांव में जाके देखियो कितने बड़ा रेस पे लग रहे होंगे। तड़के को 4 बजे जाइयो, 4 बजे उठ के लग जाए, दोपहरी में 3 बजे भी रेस करते हुए मिलेंगे, भरी दोपहरी में। ठीक है भाई, तो कोई बेटा है, हाँ आप देख सकते हो सारे किसान के बालक कोई हैं। मंत्री का तो यूं था इनका कि बाप को, बेटे को बाप की सामी खड़ा कर दिया, भाई की सामी खड़ा कर दिया, तो वो यार कैसे हाथ उठाओगा उसके ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दबाव था गवर्नमेंट पे, इसलिए पीछे हटे हैं। इसे यहीं रोक देते हैं। अगली वाली सुनाता हूँ कि क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम को देखते हैं। कि ये जो आतंकी वाली थी उस पर सुनाता हूँ आपको कि क्या अखा के अंदर कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अंदर तना आतंकी कह रहे हो, और इतना जो जुलम डा रहे हो, मरण तो लाग रहे हैं रोज के कतई नासी चाह रहे हो। ठीक है, कोई ठंडता मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, और साधु संता के वेश में बयान देने वाली किसानों को वामपंथी किस मुंह तक अपने आप लगा लियो गाड़ी। अजी तो कर रहा दे दू तने 2-4 गाड़ी, पर मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा वाली। और बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी भाई, आपने देखा होगा फंडिंग की बात जो हो रही थी, ये अंदाता है जो पूरे देश का पेट भरता है, इसे किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है, ये तो पूरे देश को खिलाता है भाई। इसे किसकी फंडिंग की जरूरत है? फंडिंग की जरूरत है गवर्नमेंट को, सही बात। जिनके लिए काम कर रहे हैं। अरे हाँ यार, कर दो। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल। गवर्नमेंट जिन लोगों के लिए काम कर रही है ना, उन्हें फंडिंग की जरूरत है, उन्हीं के लिए सारे काम हो रहे हैं। किसानों को फंडिंग की जरूरत नहीं है। इनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन तभी आते हैं क्योंकि इनकी सोच ऐसी है, ये तभी ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से। मैं बता दूं फंडिंग कहाँ से आ रही है। 5 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तक दे के गए हैं। यही फंडिंग है किसान। ठीक है, ये फंडिंग है किसानों की। कोई 1000, कोई 100, कोई 500, 50 रुपए, 1-1 रुपए भी दे के जाते हैं यार लोग बाग, जिसकी जितनी हैसियत, जितनी जो भी है, जन आंदोलन है भाई, तो वहां से आ रही है फंडिंग। ठीक है, तो उस पर बताऊंगा कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार, सुन लो सत्ता में बैठी सरकार, और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जी अपनी पे आ गया ना तो खाने को तरस जाओगे, और अंत ही यूं तन चाल है, जिब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे।